अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, वालेकुम सलाम सर। अच्छा भाई, पिछली मरतबा कौन सा लेक्चर पढ़े थे? लेक्चर 9। चले, ठीक है। आज जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आर्किटेक्चर का जो है वो पार्ट 2 चल रहा था। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के मतलब हमारी डिस्कशन चल रही थी, लेकिन इसका पार्ट 1 जो स्लाइड का था वो हम लोगों ने कर लिया। आज पार्ट 2 है। तो इसमें आर्किटेक्चर एनालिसिस, सिंथेसिस एंड डिज़ाइन, एवेल्यूएशन और एवोल्यूशन, ये 4 पार्ट्स हैं। इनमें से हमने सबसे पहले जो आर्किटेक्चर की एक्टिविटीज़ जो है कि यहाँ पे ये जो 4 एक्टिविटीज़ थी आर्किटेक्चर की, कि आर्किटेक्चर को पहले एनालाइज किया जाता है, देन डिज़ाइन किया जाता है, देन इसकी एवोल्यूशन होती है। एवेल्यूएशन का मतलब ये है कि जो भी आपने डिज़ाइन किया उसको एवेल्यूएट करें, वेदर इज इट अप टू द मार्क, वेदर इट इज़ fulfilling the requirement of user or not. This is called evaluation of architecture. Then सर if स्क्रीन there शेयर is करना है need अपने। or evolution, means there is some change in architecture, that stage is done in evolution. तो अब ये है कि आर्किटेक्चर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ कौन कौन से लोग जो है इन्वॉल्व होते हैं। सर स्क्रीन शेयर कर ले अपने। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुई, मैं एक सेकेंड करता हूँ। चलें, स्क्रीन शेयर हो गई है आप लोगों के साथ। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि हमारे पास जो आर्किटेक्चर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो है आर्किटेक्चर एनालिसिस, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, आर्किटेक्चर इवेल्यूएशन और आर्किटेक्चर एवोल्यूशन। एनालिसिस के अंदर आप एनालाइज करते हैं कि आपने क्या आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह का एनवायरनमेंट है और किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं। देन उसके बाद आप उसको डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन के बाद उसको एवेल्यूएट करते हैं और देन एवेल्यूएट करने के बाद आपकी एवोल्यूशन की जो ज़रूरत होती है कि उस आर्किटेक्चर में जो कमियाँ कोताहियाँ रह गई हैं उसके अंदर जो है अब ऐड एंड ऐड एंड ड्रॉप हो गई या कोई चीज़ें अपडेट हो गई, चेंजेस वगैरह है उसको देखते हैं। अब इन एक्टिविटीज़ के साथ जो बंदा डील करता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर डील करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर डिस्कस आर्किटेक्चरली सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट विद द स्टेक होल्डर। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो स्टेक होल्डर्स के साथ जो है, जो उसकी सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को क्या करता है, डिस्कस करता है। देन वो डिज़ाइन करवाता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट को, फिर एवेल्यूएट करता है उस डिज़ाइन को, फिर कम्युनिकेट करता है डिज़ाइनर एंड स्टेक होल्डर्स के साथ, फिर डॉक्यूमेंट करता है आर्किटेक्चर डिज़ाइन एंड मोर। ये एक्टिविटीज़ हैं जो इन्वॉल्व होती हैं और जो कौन परफॉर्म करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर परफॉर्म करता है ड्यूरिंग आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग। देयर आर 4 core activity in software architecture design. These core activities are performed iteratively and different stages of initial software development life cycle as well as over the evolution of system। अब ये जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन की एक्टिविटीज़ हैं ये आइटरेटिवली चलती रहती हैं और ये मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ एस डी एल सी में चलती रहती है। एस डी एल सी की फेसिस थी ना, जो आपकी था रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन थी, फिर आपके पास था डिज़ाइन था, फिर उसके बाद कोडिंग थी, ठीक है, फिर इम्प्लीमेंटेशन थी, टेस्टिंग थी। एस डी एल सी की जैसे आपने फेसिस देखी, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये ड्यूरिंग एस डी एल सी की डिफरेंट फेजेस के दौरान चलती रहती हैं। अब पहली वो जो हमारी एक्टिविटी थी आर्किटेक्चर एनालिसिस, वो क्या है
इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट। पहले नंबर पे ये देखना एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना कि ये जो आर्किटेक्चर हम बना रहे हैं किस एनवायरनमेंट के लिए बना रहे हैं। इन विच ए प्रपोज सिस्टम और सिस्टम विल बी ऑपरेटेड, कि जहाँ पे ये सिस्टम जाके चलेगा उस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना। देन क्या करना, डिटरमिन द रिक्वायरमेंट फॉर द सिस्टम, के इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है उनको डिटरमिन करना। फिर क्या करना, इनपुट आर रिक्वायरमेंट टू द एनालिसिस एक्टिविटी कैन कम फ्रॉम एनी नंबर ऑफ स्टेक होल्डर एंड इंक्लूड आइटम्स सच एज। ये जो रिक्वायरमेंट की इनपुट हैं ये कहाँ से आती हैं, स्टेक होल्डर से आती हैं, ठीक है। और व्हाट द सिस्टम विल डू व्हेन ऑपरेशनल, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखना कि ये सिस्टम क्या कुछ करेगा, दैट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट। एंड हाउ वेल द सिस्टम विल परफॉर्म रन टाइम, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, मसलन ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। मसलन आप गूगल है, गूगल पे सर्च करता है, सर्च करना उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, कि फास्टली सर्च कर लेना और रेलेवेंट डाटा ही उठा के सर्च करके लाना, दैट इज उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में रिलायबिलिटी है, ऑपरेबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है, सिक्योरिटी है, कंपैटिबिलिटी है। ये सारी चीज़ें जो क्या है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये सारी ये जो वर्ड्स यूज हुए हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के, ये सारे डिफाइन है आईएसओ आईईसी स्टैंडर्ड 25010 के अंदर डिफाइंड है कि इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, इन सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का डिफाइन है। Development time non-functional. Development time non-functional requirements such as maintainability and transferability defined in ISO standard। ये जो दो है मेंटेनेबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी, ये इस स्टैंडर्ड के अंदर डिफाइन है। Business requirement and environmental context of a system that may change over time. Example are legal, social, financial, competitive and technological। Business requirement, environmental context, चेंज ओवर टाइम। एग्जांपल आर, अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विद द टाइम चेंज होती हैं। मसलन किसी ने बिजनेस का थीम चेंज कर लिया, तो इसका मतलब ये है उसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, ठीक है जी। लीगल, मसलन किसी मुल्क में कानून तब्दील हो गया तो उसकी लीगल रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से डॉलर का रेट बढ़ गया, फाइनेंशियल चेंज हो जाएगी। कोई और नया कंपटीटर आ गया तो उसकी कंपटीटिव रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। नई टेक्नोलॉजी आ गई तो टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट चेंज। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती हैं। आर्किटेक्चरल सिस्टम आर डिज़ाइन, और दूसरी एक्टिविटी क्या था, डिज़ाइन। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन आर्किटेक्चर इज कॉल्ड डिज़ाइन। Given the requirement determined by the analysis, the current state of design and the result of any evaluation activity, design is created and improved। तो evaluation की वजह से, और जब नए बनाते हैं तो उस वक्त पे क्या होता है कि आपका आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता है, और evaluation में जो है वो उस पर अपडेशन हो सकती है, ठीक हो गया। उसके बाद है आर्किटेक्चर एक्टिविटी में आर्किटेक्चर evaluation is the process of determining how well the current design or portion of it satisfies the requirement derived during the analysis। Process of determining how well the current design or portion of it satisfies the requirement derived during the analysis। अच्छा, दूसरी चीज है an evaluation can occur when an architecture is considering design decision। Evaluation can occur when architecture is considering a design decision। It can occur, अच्छा ये बता रहा है कि डिज़ाइन की एक्टिविटी कब कब परफॉर्म होती है। कहते हैं जिस टाइम आप डिज़ाइन के डिसीजंस को कंसीडर कर रहे होते हैं ना, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उस वक़्त भी ये अकर होती है डिज़ाइन की एक्टिविटी। एवेल्यूएशन, सॉरी अभी अगली स्टेज आ गई थी एवेल्यूएशन की, पिछला था डिज़ाइन की बात कर रहे थे ना, अगली एक्टिविटी आ गई आर्किटेक्चर एवेल्यूएशन की। हम किसी भी आर्किटेक्चर को एवेल्यूएट कब करते हैं, जब
हाउ पहले नंबर पे ये कि वैल्यूएशन क्या है, कि ये फाइंड करना कि हाउ वेल द करंट डिज़ाइन इज़, इसको कहते हैं वैल्यूएट करना। या आर पोर्शन ऑफ इट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट डिराइव ड्यूरिंग द एनालिसिस, कि इसका किसी पोर्शन को ये चेक करना है कि ये रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं, इसको क्या कहते हैं, इवेल्युएट करना। और ये इवेल्युएट की एक्टिविटी होती कब है, कि जब आप डिज़ाइन के डिसीजन को कंसीडर कर रहे होते हैं, या आफ्टर इट कैन अकर आफ्टर सम पोर्शन ऑफ डिज़ाइन हैज़ बीन कंप्लीटेड, यानी कुछ डिज़ाइन आपका कंप्लीट हो गया तब आप इवेल्युएट कर सकते हैं। इट कैन अकर आफ्टर द फाइनल डिज़ाइन हैज़ बीन कंप्लीटेड, यानी आपका डिज़ाइन फाइनल हो गया तब भी आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। सम ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इवेल्युएशन टेक्निक आर आर्किटेक्चर ट्रेड ऑफ एनालिसिस मेथड एंड टारा एटसेट्रा। तो ये कुछ फेमस टेक्निक्स हैं, जैसे आर्किटेक्चर ट्रेड ऑफ एनालिसिस और टारा, ये जो है दो और भी हैं टेक्निक्स, वैल्यूएशन की टेक्निक्स हैं। अगली चीज है एवोल्यूशन, वो था इवेल्युएशन, ये है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है, मेंटेनिंग एंड अडेप्टिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर टू कैटर फॉर रिक्वायरमेंट एंड एनवायरमेंटल चेंज, यानी एनवायरमेंट में चेंज आ गई या रिक्वायरमेंट में चेंज आ गई, उस चेंज की वजह से जो आर्किटेक्चर के अंदर चेंज आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। किसकी वजह से, रिक्वायरमेंट की चेंज होने की वजह से या एनवायरनमेंट की चेंज होने की वजह से आर्किटेक्चर के अंदर जो चेंज आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड आर्किटेक्चर एवोल्यूशन। A software architecture provides a fundamental structure of software system. Its evolution and maintenance would necessarily impact on his fundamental structure. तो उससे उसके fundamental structure के ऊपर भी effect पड़ता है। As such, architecture evolution is concerned with adding new functionality as well as maintaining existing functionality and system behavior. तो एवोल्यूशन के अंदर इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है कि इसकी एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी और बिहेवियर भी अफेक्ट ना करे। मसलन एक अब एवोल्यूशन आई तो इससे ये नहीं होगा कि आपने पिछली कोई रिक्वायरमेंट है उसको ख़त्म ही कर दिया। तो in order to carry out architectural activities, sporting architecture activities are essential। तो जो उसकी जो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है, ज़रूरी हैं। देन स्पोर्टिंग एक्टिविटी टेक प्लेस थ्रू आउट द कोर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एक्टिविटीज़। तो ये जो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं ये भी किसके ज़रिए होंगी, जो कोर एक्टिविटीज़ हैं जो पहले आपने पढ़ी थी, जो एनालिसिस था, डिज़ाइन था, वैल्यूएशन था, उन्हीं के थ्रू जो है वो फिर गो थ्रू होगी। there are knowledge management communication। अब वो जो बता रहा है ना कि इसके अंदर कहता है ये जो एवोल्यूशन के दरमियान हमें जो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ करवानी पड़ती है ना, स्पोर्टिंग आर्किटेक्चर एक्टिविटीज़, वो कौन कौन सी हैं, वो हैं मैनेजमेंट की, नॉलेज मैनेजमेंट की, कम्युनिकेशन की, डिज़ाइन रीजनिंग की, डिज़ाइन मेकिंग की और डॉक्यूमेंटेशन की। ये वो सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं जो ड्यूरिंग एवोल्यूशन आप यूज़ करते हैं, जो आर्किटेक्चर की एवेल्यूशन के दौरान आप यूज़ करते हैं। तो क्रिएट एन आर्किटेक्चर फॉर अ वेब एप्लीकेशन, आप क्या करें, आप खुद से क्या करें, एक वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करें। जी, डिज़ाइन कर लिया, वो मुकम्मल हो गया। उसके बाद आप क्या करें कि आप कहें कि जनाब इसके अंदर फिर खुद से कुछ अल्टरेशन तजवीज़ करें कि नहीं इसके अंदर जो है ना अब ऐसे होना चाहिए। अब अल्टरेशन किया तो उसकी वजह से, उस अल्टरेशन की वजह से अब आप जो आर्किटेक्चर आपने बनाया था उसको अपडेट करें। तो आपकी ये दोनों एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो जाएगी, आर्किटेक्चर के डिज़ाइन करने की भी और आर्किटेक्चर की एवोल्यूशन की भी। ठीक है जी, ये आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करना है। इसमें आप खुद से जो है वो गूगल का कोई सैंपल भी देख सकते हैं कि कुछ एक्टिविटीज सेटअप, आप उससे एक मरतबा गो थ्रू हो जाएं, उसके साथ मेरे साथ शेयर कर लें अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आए। आगे आगे बात क्वालिटी की, सिस्टम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। क्वालिटी एट्रीब्यूट जैसे आपने वो देखा था ना, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट और आईएसओ स्टैंडर्ड जैसे देखा था। आईएसओ स्टैंडर्ड के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी के मतलब जो है, अब यहाँ पे जो क्वालिटी है वो मुख्तलिफ आस्पेक्ट से मुख्तलिफ होंगी। मसलन यूज़र जो है क्वालिटी को किसी और अंदाज से देख रहा होगा, डेवलपर क्वालिटी को किसी और अंदाज से देखेगा, जो बिजनेस कम्युनिटी है वो क्वालिटी को किसी और अंदाज से देखेगी। मसलन जो यूज़र है उसके लिहाज से क्वालिटी क्या है जी, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी हो। अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है कि आपने वेबसाइट बनाई हो तो हर वक्त मिले, ये ना हो कि आपके जी ये डाउन है,
ये इस टाइम नहीं चल सकती, ये इस टाइम हैंग है। फिर यूजेबिलिटी हो, यूज़र को तो ये चाहिए कि जनाब वो चलाने में आसान हो, मुश्किल ना हो। फिर सिक्योर हो, तो ये किसका पर्सपेक्टिव है? यूज़र का पर्सपेक्टिव है। अब जो डेवलपर है वो क्वालिटी को किस पैरामीटर से देखता है? वो कहता है कि अच्छा सॉफ्टवेयर वो है जो मेंटेन किया जा सके, ऐसे ना हो कि चेंज करनी पड़े तो वो मुश्किल ही बहुत हो।